नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 28वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल और आसान तरीके से सीख और समझ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ में सी लैंग्वेज के मेन चैप्टर्स जैसे कि फंक्शन, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ये सारी टॉपिक हमने पीछे की वीडियोस में कवर कर लिए हैं। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरा देखिए ताकि सी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइल हैंडलिंग टॉपिक को कवर करेंगे। फाइल किसे कहते हैं, फाइल में इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या क्या होते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं, एक फाइल को कैसे हम डिफाइन करते हैं या ओपन करते हैं, इसके साथ साथ में फाइल के ऊपर ऑपरेट होने वाले जो फंक्शंस हैं उनका यूज करते हुए हम जो फाइल का प्रोग्राम है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों रहती है। देखो दोस्तों, अब तक के जो भी प्रोग्राम थे उनमें हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज किया। यानी कि अपने को डाटा को रीड करना होता तो हम स्कैनफ का यूज करते थे, डाटा को प्रिंट करना होता या कोई मैसेज को प्रिंट करना होता था तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे थे। तो ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ जो ये फंक्शन थे, ये कैसे फंक्शन थे, ये सभी कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे, है ना। जो भी हमने अभी तक प्रोग्राम में यूज किए थे वो क्या थे, कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब जो ये कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं इनकी कुछ एक कमियां रहती हैं। अब वो क्या कमियां हैं ये ध्यान से देखो कि हमको ज्यादातर रियल लाइफ प्रोग्राम्स में, यानी कि अपने जब कोई एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमको बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना होता है। तो बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करते हैं। अब क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमने जैसे प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम बनाने के बाद में अपने उसको रन करवाते हैं, तो रन करवाने पे हम सारा जो डेटा है वो इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद में हमको आउटपुट प्राप्त हो जाता है। जैसे आउटपुट प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे प्रोग्राम से बाहर आते हैं तो फिर से जब अपने को प्रोग्राम रन करवाना होता है, प्रोग्राम रन करवाने पे सारा डाटा वापस इनपुट करना पड़ता है। यानी जो पहले हमने डाटा इनपुट किया था उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं रहता है। पहले हमको जो रिजल्ट मिला था उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं रहता है। तो यही क्या है, प्रॉब्लम्स थी किसमें, कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में, कि बड़ी मात्रा में जब अपने डाटा इनपुट करते हैं तो उसमें समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि हर बार प्रोग्राम रन करवाने पर पहले वाले जो भी इनपुट या आउटपुट होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, बड़े इशू थे कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर। तो इन इश्यूज को दूर करने के लिए क्या हुआ कि सी लैंग्वेज में एक नया कंसेप्ट लाया गया और उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, फाइल हैंडलिंग। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच की आवश्यकता होती है जिसमें डेटा को एक डिस्क में स्टोर किया जा सकता है और जब आवश्यकता हो उसे पुनः यूज किया जा सकता है, उसको रीयूज कर सकते हैं। इस अप्रोच में डेटा लॉस नहीं होता है और यही मेथड फाइल के कंसेप्ट को परिभाषित करता है ना। तो जब बड़ी मात्रा में हमको डाटा स्टोर करना होता है तो हमने शुरुआत में अपन ने देखा कि अपन ने वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में यूज लिया करते थे, फिर वेरिएबल से ज्यादा मात्रा में हम
को डाटा स्टोर करना होता था तो हमने एरे का यूज करना शुरू किया। अब एरे की भी एक कमी थी, क्या थी कि सब एक बार में एरे में एक टाइप का डाटा ही स्टोर हो सकता है, यानी इंटीजर एरे लिया है तो उसमें सारा डाटा इंटीजर टाइप का ही स्टोर होगा। फिर उसके लिए हमने स्ट्रक्चर का यूज किया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज किया, जिसमें अपने अलग अलग टाइप के डाटा को यूज कर सकते थे। अब वो तो यूज कर लिया, स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन हर बार प्रोग्राम इनपुट करते हैं तो हर बार अपने को डाटा इनपुट करना पड़ रहा था। हर बार जो आउटपुट है वो अपने को नया मिल रहा था, पहले वाले आउटपुट को अपने ना तो देख पा रहे थे ना यूज कर पा रहे थे। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि ये जो फाइल कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो क्या है, देखो, फाइल एक स्टोरेज एरिया होता है जहां रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जा सकता है। फाइल क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज एरिया है जिसमें एक टाइप के या समान प्रकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, यानी कि जो अपने नॉर्मल प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करते थे उसमें जो भी डेटा स्टोर होता था वो कहाँ होता था, रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता था। तो जैसे ही अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता या जैसे ही हम फाइल को बंद करते तो हमारा जो डेटा है वो भी लॉस हो जाता। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारा जो डेटा है वो परमानेंट रहे, हमने जो भी डाटा इनपुट किया है वो भी, और जो हमको आउटपुट में रिजल्ट मिला है वो भी हमारा परमानेंट स्टोर रहे। तो उसके लिए फाइल कंसेप्ट लाया गया। फाइल पर अन्य विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे नई फाइल बनाना या पहले से बनी फाइल को ओपन करना, फाइल में डेटा को राइट करना, फाइल में से डेटा को रीड करना। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, सी लैंग्वेज में और फाइल पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अपने को बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हम लोग काम में ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन बताया हुआ है एफ ओपन। अब ये फंक्शन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइल हैंडलिंग, एक्सप्लेन 5 फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। तो साहब अपने फाइल हैंडलिंग की परिभाषा और उसका यूज, उसका पर्पस बताते हुए अपने इन फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, इन फंक्शंस के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये एफ ओपन फंक्शन क्या करता है कि नई फाइल को बनाता है या पहले से बनी फाइल को ओपन कर देता है, यानी ये एक ही फंक्शन दो काम कर सकता है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन बनता है कि यदि पहली बार अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कर देगा, नई फाइल बना देगा। और यदि फाइल पहले से बनी हुई है तो ये उस फाइल को ओपन कर देगा। तो इस तरीके से एफ ओपन फंक्शन एक साथ एक बार में दो काम कर सकता है। इसके बाद में है एफ क्लोज। ओपन हुई फाइल को क्लोज करने के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से पुट सी। पुट का मतलब होता है रखना और सी का मतलब हो गया कैरेक्टर, यानी कि फाइल में एक कैरेक्टर को लिखने के लिए यानी राइट करने के लिए इसका यूज होता है। गेट सी, फाइल में से एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर क्या है एफ प्रिंट एफ, यानी फाइल में डेटा को राइट करना है ना। अब डेटा कोई भी हो सकता है इसके अंदर, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, किसी भी टाइप का डेटा हो, एफ प्रिंट एफ का यूज करके हम डेटा को फाइल में राइट कर सकते हैं। एफ स्कैनफ, फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए इस फंक्शन को यूज करते हैं। फिर पुट डब्ल्यू, पुट डब्ल्यू किसके लिए हो गया, फाइल में एक इंटीजर को राइट करने के लिए। फिर गेट डब्ल्यू, गेट डब्ल्यू किसके लिए हो गया, फाइल में से इंटीजर को रीड करने के लिए। एफ सीक फंक्शन क्या करता है कि जो फाइल पॉइंटर होता है उसकी पोजीशन को चेंज करता है, फाइल के शुरुआत में पहुंचाने के लिए या फाइल के एंड में पहुंचाने के लिए। इसी तरीके से एफ टेल फंक्शन क्या करता है
कि फाइल में जो कर्सर होता है, कर्सर की जो पोजीशन होती है, या यूं समझ लीजिए पॉइंटर की पोजीशन को और ज्ञात करने के लिए ftel फंक्शन का यूज होता है। और लास्ट क्या है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को शुरुआत में लाने के लिए क्या होता है, रिवाइंड फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी फंक्शंस का नाम और इनके रिलेटेड जो इनके कार्य हैं, इनका यूज है, ये सब आपको याद रखने हैं। अब देखिए, फाइल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको ओपन करते हैं, तो वो सारी चीज यहाँ पर इस टॉपिक में कवर की गई है, आपको यहाँ पे सारा समझाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए और समझिए। फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने और फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है। यानी फाइल से रिलेटेड कोई भी काम होगा, चाहे फाइल ओपन करनी है, चाहे फाइल को सेव करना है, चाहे फाइल को क्लोज करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है ना, कट कॉपी पेस्ट कुछ भी करना है, तो साहब किसको कहना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस कार्य को पूरा करेगा। अब फाइल का जो नाम है वो दो हिस्सों में बटा होता है। फाइल का जो नाम है दो हिस्सों में बटा होता है, एक क्या कहलाता है, प्राइमरी नेम, और दूसरा क्या कहलाता है, एक्सटेंशन नेम, है ना। प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम, सी लैंग्वेज में फाइल को विशेष डाटा स्ट्रक्चर में डिक्लेयर किया जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, फाइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी सी लैंग्वेज में फाइल को किस में रखते हैं, फाइल स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं। अतः हम फाइल स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाते हैं, जिसे फाइल पॉइंटर कहा जाता है। ये फाइल पॉइंटर की सहायता से हम विभिन्न फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा पॉइंटर बनाएंगे जिसमें किसी फाइल के एड्रेस को स्टोर किया जाएगा, और जो भी ऑपरेशन है उस फाइल पॉइंटर की सहायता से परफॉर्म किए जाएंगे। जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमें उसे ओपन करने के उद्देश्य को ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होता है। भी हमारा फाइल ओपन करने का क्या उद्देश्य है, हम डाटा को रीड करना चाहते हैं या डाटा को राइट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम को बतानी होती है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, फाइल मोड बोलते हैं, है ना। तो फाइल मोड हमें क्या बताता है, उद्देश्य बताता है फाइल को ओपन करने का। अब यदि अपन ने आर मोड यूज किया है तो इसका मतलब क्या है कि फाइल को डाटा को रीड करने के लिए ओपन किया जा रहा है। यदि हमने W मोड का यूज किया है तो इसका मतलब है फाइल में डाटा को राइट किया जाएगा। और यदि अपन ने अपेंड मोड का यूज किया है तो इसका मतलब है कि फाइल में डेटा को, पहले से जो डेटा है ना, उसके एंड में नए डेटा को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये फाइल मोड होते हैं जिनको हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होता है। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करने और फाइल को ओपन करने का प्रारूप निम्न प्रकार से है। सबसे पहले क्या बताया गया है, फाइल। ये जो फाइल लिखा हुआ है ये कैपिटल्स में लिखना है, ये ध्यान रखना है। और कैपिटल्स में लिखी जाने वाली सी लैंग्वेज की ये एक इकलौती चीज है। फिर उसके बाद में क्या है, हमने क्या लिखा कि फाइल एफपी क्या हो गया, फाइल पॉइंटर हो गया, जो फाइल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब अगली लाइन में हमने क्या किया, ये ध्यान से देखिए, fp इक्वल्स टू f ओपन फाइल नेम और मोड। अब इस लाइन का क्या यूज है और क्या मीनिंग है, ये समझिए ध्यान से। हमने f ओपन फंक्शन को कॉल किया। f ओपन फंक्शन में सबसे पहला अपन ने क्या दिया, फाइल का नाम, यानी जो भी फाइल का नाम हम रखना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद में मोड, जैसे कि अपन ने 3 मोड पढ़े थे, रीड, राइट और अपेंड। तो जो भी मोड होगा R, W या A, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब जो भी ये नई फाइल बनेगी या पहले से जो बनी हुई फाइल है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस कहाँ चला जाएगा, FP में, क्योंकि FP क्या है, एक फाइल पॉइंटर है
जो फाइल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो क्या होगा कि फाइल जो अपने ओपन कर रहे हैं उसका एड्रेस कहाँ चला जाएगा, एफपी में। अब उससे अगली लाइन में देखिए हमने क्या किया कि क्लोजिंग ए फाइल, फाइल ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाने पर उसे क्लोज कर देना चाहिए, जिससे वह मेमोरी स्पेस किसी अन्य डाटा के लिए यूज हो सके तथा इससे किसी एक्सीडेंटल मिसयूज से बचा जा सके। फाइल क्लोज करने का प्रारूप निम्न प्रकार से है। तो फाइल को अपने इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। क्या लिखा अपन ने, एफ क्लोज फंक्शन को कॉल किया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, पॉइंटर एफपी, यानी इस पॉइंटर, ये जो पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है वो फाइल क्लोज कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा कि फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को जानकारी देनी पड़ेगी, और फाइल को जब अपने ओपन करते हैं तो उसमें रीड, राइट या अपेंड, इस तरीके के ये फाइल मोड का यूज किया जाता है। हम फाइल का पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर बना के फिर अपने जो भी फंक्शंस हैं उनको यूज करके फाइल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम फाइल पर होने वाले ऑपरेशंस को एग्जांपल से समझते हैं तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमको ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो फाइल पे कैसे परफॉर्म होते हैं उसके बारे में है। देखिए क्या कहा गया है, फाइल ऑपरेशन को समझने के लिए एग्जांपल का यूज करेंगे। इस एग्जांपल में स्टॉक नाम की फाइल बनाई गई है, यानी फाइल का नाम क्या रहेगा, स्टॉक, जिसमें निम्न डाटा इनपुट किया गया है। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये अपना क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये डेटा इनपुट किया जाएगा और फाइल एग्जीक्यूशन पर हमें निम्नलिखित आंसर प्राप्त होना चाहिए, और ये अपना जो आउटपुट का रिजल्ट है ये ऐसा रिजल्ट अपने को मिलना चाहिए। तो ये अपना इनपुट हो गया और ये अपना आउटपुट हो गया। अब इसमें क्या क्या है कि हम लोग फाइल में अपने कंप्यूटर एसेसरीज के जो नाम है, जैसे आइटम नेम, प्रोसेसर, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनके जो प्राइस हैं और इनकी जो क्वांटिटी है वो अपने स्टोर करवाएंगे। और रिजल्ट के अंदर अपने को अमाउंट भी प्राप्त होनी चाहिए कि किस आइटम की कितनी क्वांटिटी थी और उसकी क्या अमाउंट बन रही है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अपन ने ये प्रोग्राम लिखा है, देखिए ध्यान से। हमने मेन फंक्शन के अंदर और एक फाइल पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर पीटीआर। अपन ने इंटीजर टाइप के ये तीन वेरिएबल लिए हैं, इंट, कोड, क्वांटिटी और आई। फ्लोट टाइप के अपन ने दो वेरिएबल लिए हैं, प्राइस और अमाउंट। कैरेक्टर टाइप के अपन ने ये दो एरे लिए हैं, एक एरे का नाम है आइटम, साइज है इसका 10, एक एरे का नाम है फाइल नेम और साइज है इसका 10। अब हमने मैसेज प्रिंट करवाया इनपुट फाइल नेम, यानी कि फाइल का नाम इनपुट कीजिए, और स्कैनफ की सहायता से अपन ने फाइल के नाम को रीड करवा लिया। अब उससे अगली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, पीटीआर, पीटीआर क्या था, अपना फाइल पॉइंटर था, ये फाइल पॉइंटर हमने यहाँ यूज किया है। फिर हमने क्या लिखा, एफ ओपन फाइल नेम, ये फाइल नेम जो है वही नेम है जो अपन स्कैनफ में अभी रीड किया है। फिर यहाँ अपन ने लिखा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ये क्या है, फाइल मोड है। जैसा कि आपको अभी अभी बताया था इससे पीछे वाले टॉपिक में कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बताते हैं, फाइल का मोड बताते हैं, फाइल को किस उद्देश्य के लिए ओपन किया जा रहा है। तो ये डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि फाइल में डाटा को राइट किया जाएगा, फाइल में डाटा को राइट करने के लिए ये फाइल ओपन की जा रही है, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया। अब क्या होगा कि जो फाइल ओपन की जाएगी, पहली बार जब प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो नई फाइल बनेगी, और उस नई फाइल का जो एड्रेस है वो एड्रेस कहाँ चला जाएगा, इस पीटीआर में, यानी इस पॉइंटर में। अब उससे अगली लाइन में हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से, कि इनपुट इन्वेंट्री डाटा, यानी कि जो अपनी इन्वेंट्री है या अपनी जो स्टॉक फाइल है उसका डाटा इनपुट कीजिए।
हमने मैसेज प्रिंट करवाया आगे फिर से printf कोड आइटम नेम प्राइस और क्वांटिटी। तो कोड आइटम नेम प्राइस और क्वांटिटी ये सारी डिटेल अपने को इनपुट करनी है। अब हमने यहाँ पे लूप लगाया i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू 3 यानी 3 बार ये लूप चलेगा। और यहाँ क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, हमने किसका यूज किया है fscanf। fscanf क्या करेगा, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है देखो ध्यान से, stdin। stdin से मतलब हुआ स्टैंडर्ड इनपुट। तो fscanf स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा होता है अपना कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से क्या करेगा, %d यानी कि कोड, फिर %s यानी कि आइटम का नाम, फिर %f यानी कि आइटम का प्राइस, फिर %d यानी कि आइटम की क्वांटिटी। तो ये सारा डाटा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड से रीड किया जाएगा। ये ध्यान से समझना है, फिर से सुन लीजिए सारी बात। fscanf यहाँ पे क्या करेगा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इन डाटा को रीड करेगा। ठीक है, अब अगली लाइन अपने देखते हैं। अगली लाइन में हमने क्या लिखा कि fprintf। अब ये जो fprintf है ये क्या कर रहा है, ptr। अब ptr का मतलब क्या हो गया, फाइल पॉइंटर, है ना। तो फाइल में, और ये क्या करेगा, डाटा को लिखेगा। fprintf का काम क्या होता है, फाइल में डाटा को लिखना। fscanf का काम क्या होता है, डाटा को रीड करना। और fprintf का काम क्या होता है, डाटा को लिखना। तो fprintf डाटा को लिखेगा और कहां पर लिखेगा, ptr में, यानी कि फाइल पॉइंटर, फाइल के अंदर ये डाटा को लिखेगा। किस किस डाटा को लिखेगा, %d किसके लिए है, कोड के लिए। फिर देखो ध्यान से %s ये किसके लिए है, आइटम के लिए। अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा, ध्यान से देखने वाली बात है कि %.2f। अब %.2f का मतलब क्या है कि जो फ्लोट या डबल टाइप का डाटा होता है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में 6 डिजिट दिखाए जाते हैं। हम डेसिमल पॉइंट के बाद में केवल 2 डिजिट दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, % और f के बीच में .2 लिखा है। तो .2 लिखने से क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद में केवल 2 डिजिट्स को दिखाया जाएगा या लिखा जाएगा। फिर उससे अगले लाइन में अपन ने क्या लिखा है, %d ये किसके लिए, क्वांटिटी के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये फाइल पॉइंटर की सहायता से फाइल में डाटा को लिख दिया जाएगा। फिर से सुनिए सारी बात। ये जो दोनों लाइन है, पहली लाइन क्या करेगी, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से यानी कीबोर्ड से डाटा को रीड करेगी। और दूसरी लाइन क्या करेगी कि अपनी जो फाइल है, हमने जो फाइल बनाई है उसमें डाटा को लिख देगी। इस तरीके से 3 बार लूप चलेगा। तो 3 बार यानी 3 आइटम का कोड, यानी आइटम का नाम, आइटम का प्राइस और आइटम की क्वांटिटी, इन तीनों को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से रीड करके फाइल में लिख दिया जाएगा। इस लूप का ये कार्य है। अब आगे देखते हैं। अगली लाइन में हमने क्या लिखा, f क्लोज पॉइंटर ptr, यानी कि हमने जो फाइल थी अपनी उस फाइल को क्लोज कर दिया। जब भी फाइल के ऊपर किए गए ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो तुरंत हमको क्या कर देना चाहिए, फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। तो उसी की ये प्रैक्टिस है, उसी के लिए अपन ने इसको यहाँ पर लिखा है। अब फिर से उससे अगली लाइन देखिए कि fprintf std out, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को अपन ने एक्टिवेट किया है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, अपना मॉनिटर। अपना मॉनिटर जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को एक्टिवेट किया है और उसमें क्या किया अपने, $n। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्सर जो है वो 2 लाइन आगे चला जाएगा। किस पर, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर। ठीक है, अब उससे अगली लाइन में हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए कि ptr इक्वल्स टू f ओपन फाइल नेम r, यानी f ओपन फंक्शन की सहायता से फाइल को ओपन कर रहे हैं। कौन सी फाइल को, जो अपने नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और r का मतलब क्या हो गया, फाइल मोड,
यानी आर का मतलब क्या था, फाइल को रीड मोड में ओपन किया जा रहा है, यानी कि इस बार हम फाइल में से डाटा को पढ़ेंगे। पिछली बार फाइल में हमने क्या किया था, डाटा को राइट किया था, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, फाइल में डाटा को रीड करेंगे। जो भी डाटा उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है उसको अपने पढ़ेंगे, यूज करेंगे। आगे देखते हैं कैसे करेंगे। यहां हमने लिखा सिंपल प्रिंटफ के अंदर अपन ने मैसेज प्रिंट करवाया कि कोड, आइटम, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, ये सारी चीजें अपने मैसेज में प्रिंट करवाई आउटपुट स्क्रीन पर। फिर हमने लूप लगाया i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 3, लेस देन इक्वल्स टू 3 और i प्लस प्लस। ये लूप 3 बार चलेगा। अब जब ये लूप 3 बार चलेगा, ये क्या कार्य करेगा, यही ध्यान से देखना और समझना है। हमने यहाँ क्या लिखा देखो, f scanf ptr। f scanf ptr क्या करेगा, ptr का मतलब क्या हुआ, वही सेम कि फाइल में से डाटा को स्कैन करेगा, यानी कि फाइल में से डाटा को पढ़ेगा। अब फाइल में से डाटा को क्या क्या पढ़ेगा, वही पहला %d किसके लिए है, कोड के लिए। %s किसके लिए है, आइटम के नाम के लिए। ये %f ये किसके लिए है, आइटम के प्राइस के लिए। और ये %d किसके लिए है, आइटम की क्वांटिटी के लिए। तो ये डाटा जो अपन ने फाइल में लिखा था उसको अब वापस पढ़ा जा रहा है। फिर हमने एक ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा क्या कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो प्राइस फाइल के अंदर हमने स्टोर करवाया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ में, और रिजल्ट कहाँ चला गया, AMT यानी अमाउंट में। अब उससे अगली लाइन में हमने क्या लिखा, ये लाइन ध्यान से देखने और समझने वाली है। हमने लिखा fprintf stdout। fprintf का यूज करके स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर अपने डेटा को शो करवाएंगे, डेटा को दिखाएंगे। शो करवाने का वही तरीका कि यहाँ पे ये %d किसके लिए है, कोड के लिए। %s किसके लिए है, आइटम के नाम के लिए। %.2f किसके लिए है, आइटम के प्राइस के लिए। ये %d किसके लिए है, आइटम की क्वांटिटी के लिए। ये %.2f किसके लिए है, आइटम की अमाउंट के लिए। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उस पर डाटा को डिस्प्ले किया जाएगा। अब ओवरऑल ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको मैं वापस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या काम इस प्रोग्राम में किया है। पूरा प्रोग्राम का जो कंक्लूजन है वो फिर से आप देखिए, समझिए। शुरू में फाइल पॉइंटर बनाया, फिर हमने और यहाँ पर फाइल में डाटा को लिखने के लिए उसको ओपन किया। लूप लगा के अपन ने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से डाटा को रीड किया, और साथ ही साथ में जो अपनी फाइल है फाइल में डाटा को राइट कर दिया, यानी फाइल में डाटा को लिख दिया। जो डाटा कीबोर्ड से इनपुट किया गया था वो डाटा अपन ने फाइल में लिखवा दिया, फाइल के अंदर लिख दिया, और बाद में फाइल को क्लोज कर दिया। फिर हमने फाइल को फिर से ओपन किया, लेकिन इस बार किस लिए ओपन किया, फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए। फिर अपन ने लूप लगाया, और लूप लगा के अपन ने क्या किया, फाइल में से डाटा को रीड किया, और जो अपना स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर डाटा को डिस्प्ले करवा दिया। पहले फाइल में डाटा को लिखा था, कहां से लिखा था, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेके फाइल के अंदर लिखा। अगली बार अपन ने क्या किया कि फाइल में से डाटा को रीड करके स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये सारा काम अपन ने इस प्रोग्राम में किया। तो अपन ने क्या क्या देखा भी, हमने फाइल को कैसे बनाया, फाइल में कैसे डाटा को लिखा, और फाइल में से कैसे डाटा को पढ़ा। ये सारी चीज अपन ने इसमें कवर की है। तो दोस्तों, अपन ने सी लैंग्वेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे देखा और समझा, फाइल हैंडलिंग। कैसे अपन ने फाइल में डेटा को इनपुट आउटपुट किया, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं,
ये सारी चीज प्रोग्राम की हेल्प से और थ्योरेटिकल पार्ट से दोनों तरीके से अपन ने इसमें समझी। यदि आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आया है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मैं आपके हर प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। व्हाट नेक्स्ट साथियों, मेरे को कई दोस्तों ने कमेंट करके भी कहा और कई दोस्तों ने मेरे को ईमेल करके भी कहा कि प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो है वो आप लाइव हमको करके दिखाइए। कि थ्योरी में लिख के प्रोग्राम को एक्सप्लेन तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे लिखेंगे, कैसे उसको रन करवाएंगे और कैसे उसका आउटपुट आएगा, इनपुट हम कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे आएगा, वो सारी चीज प्रैक्टिकली बच्चे देखना और समझना चाहते हैं। तो अगली हम एक नई वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं। उस वीडियो सीरीज में अपने जितने भी प्रोग्राम हमने इस वीडियो सीरीज के अंदर कवर किए हैं वो सारे प्रोग्राम आपको फिर से आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी डेवलपर C++ जो सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको टाइप करके उसको एग्जीक्यूट करके उसके अंदर डाटा इनपुट करके जो आउटपुट दिखता है वो सारा आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसमें जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यदि आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस दौरान भी ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।